हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्त और भगवान में। और आशा करता हूँ कि महादेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। और साथ ही मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भगवान शिव से जुड़े मंदिरों के बारे में कोई ना कोई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो इसी अध्याय में अब मैं एक और अध्याय जोड़ने जा रहा हूँ, काठगढ़ महादेव का। हाँ जी भक्तों, मैं आज आपको जिस मंदिर की जानकारी देने जा रहा हूँ उसका नाम है काठगढ़ महादेव। दोस्तों, अगर इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है। और कहा यह जाता है कि प्राचीन समय में जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए युद्ध छिड़ गया कि भाई मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु भगवान जी बोले मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और ब्रह्मा जी बोले कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो दोनों को आपस में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जो युद्ध हुआ, उस युद्ध की स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी, जिससे कि लग रहा था कि जैसे कि पृथ्वी में प्रलय आ जाएगी। तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान शिव को इनके मध्यस्थ आना पड़ा। और वो उस समय इनकी जो युद्ध को रोकने के लिए जो इनके मध्यस्थ बनकर आए, तो अग्नितुल्य जो ज्योतिर्लिंग के रूप में इन दोनों के बीच में इन्होंने समझौता करवाया और एक दूसरे को सम्मानपूर्वक समझाया। इसके बाद युद्ध रुका और इसी स्थान पर वो अतुल्य ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर स्थापित हो गए। इसके बाद अगर और भी मान्यताएं की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था वो शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। और शिवरात्रि के दिन प्रकट होने पर ये अपने आप ही शिवरात्रि के दिन एक समान हो जाता है, क्योंकि इसका कुछ इसी तरीके का इतिहास है। क्योंकि ये अपने नक्षत्रों के हिसाब से जो शिवलिंग है, इसके बीच का जो अंतर है वो घटता और बढ़ता रहता है और शिवरात्रि के दिन ये पूर्ण रूप से मिल जाता है। कहा यह जाता है कि एक बार जब सिकंदर युद्ध करते हुए आए, इस स्थान पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि इस स्थान पे पहुँच के उनकी जो सेना का बल था, मनोबल, वो काफ़ी टूट गया था। सेना काफ़ी निराश सी हो गई थी। तो इस स्थान से वापस सिकंदर को भी जाना पड़ा था। यहाँ से आगे सिकंदर भी नहीं बढ़ पाए थे। और इस मंदिर के अगर निर्माण की बात की जाए तो महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पे विधिवत पूजा करवाना शुरू किया था। ये मंदिर बहुत ही खास और बहुत ही चमत्कारों से परिपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका असली चमत्कार तो यही है कि जो यहाँ का शिवलिंग है, शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है और ये नक्षत्रों के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है और शिवरात्रि के दिन ये पूरी तरह से मिल जाता है। तो इस वजह से लोग इस चमत्कार को देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो मैं जानकारी लेके आया हूँ वो काठगढ़ महादेव की जानकारी लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये आग्रह करता हूँ कि भाई आप जितना हो सके मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे कुछ और भी अच्छा और अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। और साथ ही आपको महादेव से जुड़े जो भी मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, बाकी आप लोग देखिए, समझिए जो आपको सही लगता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं तो आपको इस स्थान पे ज़रूर आना चाहिए। एक ना एक बार तो आपको अपनी जीवन में काठगढ़ महादेव के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो इसीलिए मैं अब यहीं पर इस अध्याय को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आप मेरे इस प्रयास को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।